अच्छी तरह उठाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। नमस्कार जी, आप सभी को, प्रेस के जितने भी साथी यहाँ मौजूद हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया। यहाँ पर सोहना में भी कुछ इसी तरीके से हुआ। प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक ऐसी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की जिनको जीतना नहीं चाहिए था, जिनको एक उम्मीदवार ही नहीं होना चाहिए था, उनको पहली बार तो उम्मीदवार बनने का मौका मिला। हमारी यहाँ प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। हमने हाई कोर्ट में जाकर के अपनी बात रखी। कोर्ट ने उनकी शपथ पर रोक लगाई और प्रशासन, स्थानीय प्रशासन को बोला कि आप इस मामले की जांच करके उसकी रिपोर्ट सबमिट करें। हमें हैरानी इस बात की है और हमें इस बात की आशंका है कि प्रशासन आज भी बीजेपी के उम्मीदवार की मदद करने की कोशिश कर रहा है। पिछली बार सुनवाई के लिए बुलाया गया, उनको जब कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ तो एडीसी साहब ने उनको बुलाया सुनवाई के लिए और उनसे पूछा कि ये जो आरोप आप पर लगा है कि आपकी जो अंक तालिका है, जो मार्कशीट है, वो फर्जी है, वो 10th पास नहीं है, तो उन्होंने कोई जवाब दिए बिना उनको एडीसी साहब की तरफ से रिलैक्सेशन दे दिया गया कि आप 4-5 दिन बाद आके जवाब दे दीजिएगा। अब उनको कल जवाब अपना एडमिट करना है। हमको पूरी शंका है, हमको आशंका है इस बात की कि प्रशासन नाजायज वक्त लगातार उनको दे रहा है और इस पूरे मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हम कुछ तथ्य मीडिया के सामने रख रहे हैं जिससे ये स्पष्ट है बिल्कुल कि ये अंक तालिका उनकी फर्जी है, झूठी है। इसके सारे प्रमाण, सारे सबूत हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रशासन को भी हम वो प्रमाण, सबूत उपलब्ध करवाने को तैयार हैं। लेकिन प्रशासन, जिससे पूछा जाना चाहिए, जिसने वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया अपना 10वीं पास का, उनसे वो उसके बारे में कोई जवाब तलब अभी तक नहीं कर पाए, उनसे लिखित में कोई जवाब नहीं ले पाए, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले पाए और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बात रखिए। तो कोर्ट ने जो उनको कहा है तफ्तीश करने के लिए, उस सर्टिफिकेट के लिए कहा है जो जिस पे हमने आरोप लगाया कि वो फर्जी है, तो उनको जिसने सर्टिफिकेट जमा करवाया है उस उम्मीदवार से पूछना होगा, अंजू बालाजी से पूछना होगा कि वो कहां से वो 10वीं उन्होंने पास की, जब उनका स्कूल ये कह रहा है कि वो 10वीं ये आदर्श शिक्षा सेवा जो संस्थान है, ये आप सबने देखा होगा ये डॉक्यूमेंट, इन्होंने लिख करके ये प्रमाणित किया है कि जिस अंक तालिका की बात हो रही है, जिस सर्टिफिकेट की बात हो रही है, वो सर्टिफिकेट फर्जी है। इन्होंने लिख करके प्रमाणित किया है। इतना ही नहीं, इसके बाद वहां पर एक एफआईआर जो स्कूल की तरफ से की गई है, ये वो एफआईआर की कॉपी है। ये स्कूल की तरफ से एफआईआर की गई है फर्जी मार्कशीट बनाने की। ये वहां ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो पब्लिक डोमेन में है। प्रशासन अननेसेसरी समय दे रहा है जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको किसी तरीके की लीपापोती करने के लिए, किसी तरीके से गुमराह करने के लिए, कोई ना कोई झूठे प्रमाण जुटाने के लिए। ये पूरी की पूरी एफआईआर की कॉपी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा आप ये देखिए कि हम अगर वो 10वीं की सर्टिफिकेट उनका सही है या नहीं या गलत है, 8वीं का आप ये देखिए कि इन्होंने फरीदाबाद से, इन्होंने ये वहां पे फेल हो गई फरीदाबाद के स्कूल पे, और आज तक भी ये रजिस्टर की कॉपी है उसकी, आज तक भी वहां से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट टीसी नहीं मिला है। जब तक टीसी नहीं लिया इन्होंने तो किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेके वहां से पास करने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। तो हमें ये लगता है कि सारे प्रमाण पुख्ता तौर पर इनकी शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इसके सारे प्रमाण उपलब्ध हैं। हमारी मांग ये है प्रशासन से कि ये जो नाजायज समय बार बार इनको दिया जा रहा है, पिछली बार वो आए और सुनवाई में बिना कोई जवाब सबमिट किए हुए, बिना कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ दिए हुए उनको प्रशासन ने समय दे दिया। कल फिर सुनवाई का समय है। हमारी मांग ये है कि प्रशासन उनसे कल की सुनवाई में साफ सीधे तौर पर ये पूछे कि अगर उनका सर्टिफिकेट फर्जी है तो उसके लिए प्रशासन उन पर कार्रवाई करे, कोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजे, और अगर उनके पास ऐसे सबूत मौजूद हैं कि वो अपने सर्टिफिकेट को फर्जी नहीं है ये साबित कर सकते हैं, तो हम ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रशासन के पास कल जमा करवाएंगे, कल उनको उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो एक सही निर्णय ले सके। आपका कोई इस पर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट पहला प्रदेश है जहां पर मामला दर्ज होता है, तो आप लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ मामला दर्ज नहीं होता है, तो इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, किस आधार पर आप? नहीं, पहले इस विषय से संबंधित आप सवाल पूछ रहे हैं, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में? नहीं, मामला तो इसी मैं यही कह रहा हूँ, ये स्कूल जहाँ से उन्होंने 8वीं का ये सर्टिफिकेट जो उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने चुनाव में लगाया, वो स्कूल कहाँ पर है, पहले हमें ये देखना होगा। क्या ये वहीं पर एफआईआर दर्ज हुई है, फिर हमें ये देखना होगा। जहाँ वो स्कूल है, हमने नहीं एफआईआर दर्ज की, उस स्कूल ने एफआईआर दर्ज की है कि हमारे फर्जी सर्टिफिकेट किसी ने बनाया है और ये सर्टिफिकेट जो दिखाया जा रहा है ये हमारा नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो जो सीएम है उनको ये समझना चाहिए, कानून की उनको काफी समझ है, वो जिस पद पर बैठे हुए हैं, काफी समय से बैठे हुए हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर कोई स्कूल ये कह रहा है कि हमारा फर्जी सर्टिफिकेट किसी ने बनाया और उसके खिलाफ एफआईआर करा रहा है, तो उसमें राज्य का इशू नहीं आता है। जब कोई जा करके दूसरे राज्य से पढ़ाई करने का दावा कर रहा है और वहां का सर्टिफिकेट दिखा रहा है, जब वो वैलिड हो सकता है तो वहां की एफआईआर पर सवाल उठाने का प्रश्न ही नहीं। मैं वो सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं दो सवाल कर रहा हूँ। एक तो ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन की? जब हम लोगों ने ऑलरेडी इसकी शिकायत हाई कोर्ट में कर दी है, हमने पूरा मामला उनके समक्ष रख दिया है, कोर्ट के आदेश से इस मामले की जांच हो रही है। ये एफआईआर तो अब प्रशासन की तरफ से, गुड़गांव सोहना प्रशासन की तरफ से ये एफआईआर होनी चाहिए कि हमारे संज्ञान में ये मामला है, इसमें फॉर्जरी है और इसलिए इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। कोर्ट ने 17 तारीख दी है हमको आगे, हाँ, और तब तक के लिए शपथ पर रोक लगाया, यानी प्राइमा फेसी कोर्ट को भी ये लगा कि इस मामले में साक्ष्य उपलब्ध हैं, इस मामले में सबूत उपलब्ध हैं, इसलिए, वरना किसी की शपथ पर रोक नहीं लगाई जाती है। और जांच के लिए स्थानीय प्रशासन को ही भेजेंगे, कोर्ट जब भी जांच के लिए भेजेंगे तो स्थानीय प्रशासन या पुलिस को ही भेजेंगे। हमारा ये आरोप है कि बेजा इस्तेमाल सरकार अपनी पावर का कर रही है और जो स्थानीय प्रशासन है वो अननेसेसरी समय दे रहा है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको, क्योंकि ये बिल्कुल स्पष्ट कागजों पर सारी बात है, यस और नो का मामला है, इफ बट इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं, किसी भी संशय की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कल जो तारीख दी गई है स्थानीय प्रशासन द्वारा, उस पर इस पूरे मामले का निपटान होना चाहिए और प्रशासन को समय न मांगते हुए, हमें शक ये है कि कोर्ट से आगे समय मांगा जाएगा, कोर्ट में मामले को डिले करने की कोशिश होगी, इसलिए हमने ये साक्ष्यात सारे आपके सामने रखे हैं। ये प्रशासन को इस पर कल फैसला लेना चाहिए और कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए। प्रत्याशी कौन है, बीजेपी का है, क्या नाम? देखिए, मैंने बोला आपने उसमें कि अंजू वाला जो प्रत्याशी हैं उनके सर्टिफिकेट्स को लेके ये पूरा मामला है और हमारी तरफ से ललिता जी जो प्रत्याशी हैं, इन्होंने ये पूरा मामला हाईकोर्ट में उठाया है। इन्होंने कहा है कि जो ये उम्मीदवार जिन्होंने जीत दर्ज की है, मैं उसमें 1000 के आसपास, कितना 1700 वोट से 1864 वोट से बीजेपी की उम्मीदवार हमारी उम्मीदवार से जीती हैं। हमने ये जो सवाल उठाया है, हमने इस बात पर सवाल उठाया है कि वो वैलिड नहीं है उनका सर्टिफिकेट, वो उम्मीदवार नहीं हो सकती है और जब उम्मीदवार नहीं हो सकती है तो उनके रिजल्ट को वैलिड ठहराने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्या आम आदमी पार्टी के बोल रही है या आप मामले नहीं, जहां भी जैसा मामला हमारे प्रकाश में आया है, जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा पेवा में भी इसी तरह का मामला था, जहां पर 55 वोट से हमको हराया गया और 56 वोट गिने नहीं गए, तो वो शिकायत भी चुनाव आयोग में हमने की है। जहां भी कोई भी इस तरीके का मामला है, हम वो तमाम शिकायतें चुनाव आयोग में कर रहे हैं, कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं, लीगल तरीके से अपनी बात को रखने का और प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस बेस के ऊपर इस सर्टिफिकेट को फर्जी ठहरा रहे हो और आपने कहां से पता किया कि सर्टिफिकेट फर्जी है? मैं आपको वही, मैंने अभी साक्ष्य दिखाया, शायद आप थोड़ा लेट आए हैं, मैं एक बार अच्छा, मैं आपकी जानकारी के लिए, जिस विद्यालय का वो सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, उस विद्यालय ने कहा है कि ये सर्टिफिकेट फर्जी है। एक मिनट, आपके पास उसका लिखित है कि उन्होंने आपको लिख के दिया कि सर्टिफिकेट फर्जी है, या वर्बली बात सर, वर्बली बात करो या उन्होंने लिख के दिया? मैं यही कह रहा हूँ, आप पहले पूरा सवाल पूछ लीजिए, फिर मैं पूरा जवाब। मेरा पूरा सवाल ये है सर कि अब विद्यालय ने आपको बोला कि सर्टिफिकेट फर्जी हमसे नहीं लिया गया,
क्या विद्यालय की स्टैम्प और जो उन्होंने दिया, उन्होंने आपको कोई लिखित रूप में ऐसा दिया है कि हमने ये सर्टिफिकेट हमारा नहीं है, ऐसा कुछ है प्रूफ आपको? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अब आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। ये लिखित में है, ये वर्बल नहीं है। ये लिखित में है, आप सारे लोग देख सकते हैं। इसमें मुजबानी नहीं है, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लिखित में दिया हुआ है। दूसरा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। दूसरा, ये FIR है, ये भी लिखित में है। और इस पर अगर आप देखेंगे तो इस FIR पर पूरे जो ये देखिए, ये पूरी इसमें डिटेल किसके खिलाफ और फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए कि क्यों ये फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया, स्कूल उस बात पर सवाल उठा रहा है। तीसरा जो हमने आपको दिखाया, ये भी वर्बल नहीं है, ये भी लिखित में है। जहां से ये फेल हुई 8वीं में, उसके रजिस्टर की कॉपी हम यहाँ पर रख रहे हैं। इसमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट कभी नहीं लिया गया, TC नहीं लिया गया स्कूल से आज तक भी। तो जब TC नहीं लिया गया तो पास कैसे हुई, ये सवाल हमारा है। और ये सवाल तो फिर अगर ऐसे ही पास होते हैं तो पूरी शिक्षा व्यवस्था पर है। तो ये कोई भी वर्बल बात इसमें से नहीं है। हाई कोर्ट इसका संज्ञान ऑलरेडी ले चुका है। इसका मतलब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और उसके बाद स्थानीय प्रशासन को ये कहा गया है, ये वहां पर भी इसकी जांच चल रही है। शिक्षा कार्यालय अलवर की ये रिपोर्ट है, पूरा चल रहा है वहां पर भी मामला कि आखिर ये फर्जी सर्टिफिकेट ऐसे बन कैसे रहे। तो ये पूरा मामला वहां पर भी चल रहा है, वहां प्रशासन चिंतित है। लेकिन हमारा प्रशासन क्या है, जो फर्जी दस्तावेज देने वाले लोग हैं, हमारा प्रशासन उनको बचाने में लगा हुआ है, उनको समय देने में लगा हुआ है, उनको कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश न करे। इसलिए आज ये सारी बातें सर, सर्टिफिकेट की हमें एक कॉपी चाहिए सर, क्योंकि हम भी अगर न्यूज भेजते हैं तो हमारे से कॉपी मांगता है, अखबार भी मांगता है और चैनल भी मांगता है। प्रशासन चेयरमैन को टाइम दे देता है, 17 तारीख की कोर्ट में है, उससे आगे भी टाइम दे देता है। उस टाइम उस स्थिति में आप पार्टी का क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, हम हर मौजूदा मंच पर इस बात को, अगर कोई गलत बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की सारी लड़ाई इस चीज के लिए है कि प्रशासन में जो गलत बातें हो रही हैं उनके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। अगर ऐसा प्रशासन की तरफ से होता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर करेंगे। जरूरत पड़ी तो कानूनी रूप से भी हम उसको चुनौती देंगे और जरूरत पड़ी तो सड़क पर भी हम इसका विरोध करेंगे, संघर्ष करेंगे। साफ स्पष्ट तौर पर हम इसलिए आज पब्लिक डोमेन में ये मामला रख रहे हैं ताकि जनता को भी ये जानकारी रहे, जिन लोगों ने वोट किया है उनको भी जानकारी रहे कि किस तरह से उनके वोट के साथ धोखा किया गया है, किस तरह से उन लोगों को फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक ऐसा चेहरा दिया गया जिसकी योग्यता नहीं है उस चुनाव में खड़े होने की। इन बातों को लेकर के हमने आज पब्लिक डोमेन में अपनी बात रखी है। अनुराग जी, आप कह रहे हैं हर मंच पर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, आंदोलन करेंगे। इस विषय को लेकर आज तकरीबन 1.5 महीना हो गया है, परंतु ये आवाज आप तक आज पहुंची है कि जब आप कल दस्तावेज पेश करेंगे, 17 तारीख की आपके है, इसमें आपको कोर्ट में भी पेश होना है। क्या अरविंद केजरीवाल को इस विषय पर नहीं सोचा था? छोटी मोटी बातों को लेकर हर बार वो मुद्दा उठाते हैं। एक इतना गंभीर विषय है जिसको लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट भी नहीं हुआ। देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपको कि हम इस विषय को लेकर हाई कोर्ट में गए और जब हाई कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान ले लिया तो उसके बाद हम उम्मीद ये करते थे कि प्रशासन इस मामले में तुरंत फैसला करके हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। जब अगर कोई बात शुरू से ही उठती नहीं, अगर उसका संज्ञान नहीं लिया जाता, शपथ पे रोक नहीं लगती, तो हम दूसरे तरीके से इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। हर काम का एक चैनल होता है, तरीका होता है। हाईकोर्ट ने इस पर रिपोर्ट मांगी है। अब जब प्रशासन ढीला ढाला रवैया अपना रहा है तो हम उस बात का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन अगर इसमें अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं करते हैं और कल भी अगर इसी तरह से समय दिया जाता है तो हर प्लेटफॉर्म पर, हर जगह पर आम आदमी पार्टी इस चीज का विरोध करेगी। तो आप ये चाहते हैं कि जो ADC साहब हैं वो आपको दूसरे विपक्ष की आपको जानकारी दें कि उन्होंने क्या दस्तावेज पेश कर रहे हैं, या वो क्या बात कर रहे हैं, ये जानना चाहते हैं? नहीं, हम बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि ADC साहब हमको इस बात की जानकारी दें। एक उसमें मामले में एक पार्टी होने के नाते अगर उन्होंने हमारे प्रत्याशी को वहां पर बुलाया है तो जो भी चर्चा होती है, जो भी डिस्कशन होता है वो सामने होता है, दोनों पक्ष मौजूद होते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो सारे दस्तावेज लेकर के, अगर वो दस्तावेज फर्जी हैं, जो कि साफ साबित हो रहा है, पब्लिक डोमेन में है, इसमें कुछ भी नहीं है,
वो क्लियर है, तो फिर उनको रिपोर्ट देने में देरी क्यों हो रही है प्रशासन को? हमारा सवाल ये है। एडीसी साहब इस पर कल ही अपनी रिपोर्ट कोर्ट को क्यों नहीं भेज देते, ये सवाल हम एडवांस में उठा रहे हैं, क्योंकि हमको ऐसी आशंका है कि पिछली बार जैसे उनको बिना कोई दस्तावेज लिए, बिना कोई लिखित जवाब दिए हुए उनको समय दे दिया गया। हमारी ऐसी आशंका है कि कल भी इसी तरीके से टाल मटोल न की जाए किसी न किसी बहाने से। एक बात मैं और अब तो रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी की कोर्ट की हो गई ना, जब कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है। एक ही सीट पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, दूसरे को भी कोई आया मामला नहीं, डॉक्यूमेंट्स को लेके जो फर्जीवाड़ा हमारे कैंडिडेट्स के साथ जो हुआ, जहां हम कंप्लेनेंट हैं, हमने वो मामला उठाया। दूसरी जगह मैंने आपको बताया कि वोटों को लेकर के हमारी एक जगह और कंप्लेंट है जहां पर 56 वोट गिने ही नहीं गए और हमें 55 वोट से वहां पर हराया। वो मामला भी अभी चुनाव आयोग के पास लंबित है। तो इस तरीके से जहां से जो कंप्लेंट आई लोकल लेवल पर उस कंप्लेंट को उठाया गया। हम इस मामले को सिर्फ इसलिए बड़े लेवल पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों के सामने रख रहे हैं क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में सारे दस्तावेज होने के बावजूद भी प्रशासन टाल मटोल का रवैया अपना रहा है। क्या अभी तक राजस्थान पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ऐसा कुछ जानकारी आप लोगों को है? नहीं, देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि वो 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं और जो हमारे प्रत्याशी जानकारी दे रहे हैं, लोकल में सबको पता होता है कि क्या हो रहा है। तो वो सारी पुलिस यहाँ पर 2 बार अटेम्प्ट कर चुकी है। लोकल प्रशासन यहाँ पर भी सहयोग का रवैया नहीं अपना रहा है, किसी न किसी तरीके से ढील ढाल करके उनको बचाने का प्रयास हो रहा है। वरना वो अगर पुलिस की गिरफ्त में आ जाए तो राजस्थान से भी ये पूरा का पूरा मामला सुलझ सकता है। वहां से भी और सबूत सामने आ सकते हैं कि कहां से फर्जी कैसे ये डॉक्यूमेंट्स बने। इसीलिए हमारा ये संदेह या आशंका उत्पन्न होती है कि लोकल प्रशासन कहीं ना कहीं शरण दिए हुए इन लोगों को, बचाव कर रहा है इन लोगों को, और इसीलिए ये टाइम दिया जा रहा है। वरना पिछली बार ही लिखित जवाब लिया जाना चाहिए था जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश है। सोना के एसडीएम ने क्या बोला? 2 दिन का लगाया जा रहा है क्या? देखिए, 4 और 5 तारीख 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर आम आदमी पार्टी गुड़गांव में आयोजित कर रही है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा जिसको लोग बहुत चाहते हैं, जिसको लोग जानना चाहते हैं, हम अपने सारे लीडर्स को, बहुत सारे नए लीडर्स हैं जिन्होंने अलग अलग पार्टियों से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, काफी सीनियर लीडर्स भी उसमें मौजूद हैं। हमारे दिल्ली के तमाम कई सारे मिनिस्टर्स और कई सारे सीनियर जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं और हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उन सभी लोगों से हम उन सारे नेताओं को रूबरू कराना चाहते हैं। उन सारे लीडर्स को जो हरियाणा में कमान संभालेंगे, उन सारे नेताओं को ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा रोड मैप क्या है, हमारा प्लान क्या है, हम किस तरीके से हरियाणा के अंदर अपनी पकड़ को मजबूत करेंगे, लोगों के बीच में क्या मैसेज पहुंचाएंगे, उसको लेके एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? लोकेशन कहाँ है? देखिए, ये चौपाल होटल है जिसमें ये आयोजित किया जा रहा है। करीब 150 के आसपास इसमें आमंत्रित सदस्य होंगे, जिनमें तमाम सीनियर लीडरशिप भी होगी और बहुत सारे हमारे कार्यकर्ता और वॉलंटियर्स होंगे हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से। साथ ही ऐसे प्रशिक्षण शिविर समय समय पर, क्योंकि सिर्फ 150 लोगों को हमने बुलाया है, हम छोटे छोटे ग्रुप्स में समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण शिविर बार बार करेंगे ताकि हमारी पूरी लीडरशिप एक सिंक में हो, पूरी लीडरशिप एक तरीके से सोचती हो और एक ही मकसद को लेकर, एक ही योजना को लेकर लोगों के बीच में। अनुराग जी, फरीदाबाद निगम चुनाव को लेकर पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है, क्या गुड़गांव में भी करेंगे इसी तरह से? फरीदाबाद निगम चुनाव को लेकर पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी है, गुड़गांव में कब तक करेंगे? देखिए, बिल्कुल, ये तो आप पहले आपको सरकार से पूछना चाहिए कि वो बार बार ये समय क्यों आगे करते जा रहे हैं और डेट क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की पूरी तैयारी है और समय समय पर जहां उचित होता है वहां पर हम अपने पूरे संगठन को अपनी अपनी जिम्मेदारी समझाकर उनको काम पर लगाते हैं और वो लोग तमाम तैयारी भी कर रहे हैं। अब आप जिला पार्षद का चुनाव देख लीजिए, हम तो उसके लिए तैयार है, लेकिन सरकार उससे भी बचती हुई हमें नजर आ रही है। अपने ही लोगों से कहीं ना कहीं वो एप्लीकेशन लगवा के कोर्ट में और उसको डिले करना, ये सरकार की रणनीति है कि कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं बीजेपी का पता ना चल जाए कि गाँव में उनका क्या हाल है, कितनी बुरी हालत है। तो इसलिए सरकार ऐसे प्रयास कर रही है चुनाव टाले। हम पूरी तरह से तैयार हैं, जहां जब संगठन की जो जिम्मेदारी लगाने की जरूरत होती है वो हम लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं जो एक और जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि 26 तारीख को जब पेश हुए थे तो उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जरूर आए, लेकिन
कैंडिडेट खुद पेश नहीं हुई है। कल भी यही आशंका है कि कैंडिडेट खुद पेश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो एफआईआर होने के बाद राजस्थान पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए यहाँ पर आई है 2 बार, वो फरार चल रही हैं। स्थानीय प्रशासन इस बात में भी सहयोग कर सकता है कि वो उनको ढूंढ करके, क्योंकि आपकी एक ऐसी कैंडिडेट है जो कि जिसको आप जितवाना चाहते थे, बीजेपी की कैंडिडेट है, तो बीजेपी के नेताओं को तो सबको पता ही होगा कि कहां पर है। तो बीजेपी के नेता किसी कल्प्रिट को, किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर कि ऐसे आरोप है फर्जी दस्तावेज बनाने के, उसकी मदद ना करके उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए, ताकि राजस्थान पुलिस जहां पर एफआईआर दर्ज है वो उनसे पूछताछ कर सके, या फिर गुड़गांव पुलिस यहां पर एफआईआर दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच करे और जो अभियुक्त है इस पूरे मामले में उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। एडीसी ऑफिस में भी मुझे लगता है कि पुलिस को गिरफ्तार करके हाजिर करना पड़े तो उनको किया जाना। अनुराग जी, आप आरोप पुलिस पे भी लगा रहे हैं, तो क्या गुरुग्राम आप पुलिस कमिश्नर से आप मिले या फिर आपने हरियाणा डीजीपी को ये मैसेज दिया कि इस प्रकार के क्यों नहीं सहयोग कर रही है पुलिस, राजस्थान पुलिस? मैं सिर्फ पुलिस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं पूरे हरियाणा सरकार के प्रशासन पर आरोप लगा रहा हूं। मुख्यमंत्री से लेकर और पुलिस अधिकारियों तक, ये ऊपर से नीचे तक पूरा तालमेल है। बीजेपी के नेताओं को बचाने की कोशिश है। अगर इतने हाईलाइटेड मामले को भी आप सब लोग जिसमें सहयोग कर रहे हैं, इसको उठा रहे हैं मुद्दे को, अगर उस मुद्दे को भी गुड़गांव के कमिश्नर को बताने की जरूरत पड़े पर्सनली, जो कि सीधे सीधे सोहना के लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वहां पर कामकाज नहीं हो पा रहा है, शपथ रुकी हुई है, अगर इस मामले को भी पुलिस को बताना पड़े, और 2 बार राजस्थान पुलिस आ चुकी है, तो इसका मतलब इंटीमेशन तो हो ही चुकी है। लोकल पुलिस तो इंटीमेट करके ही आती है किसी और स्टेट की पुलिस। तो अगर ये मामला भी पुलिस के संज्ञान में लाना पड़े तो मुझे लगता है कि ये एक तरीके से आईना दिखाने वाली बात हो जाएगी। उनको अपनी शक्ल नजर आएगी, जो उनको पहले ही पता है कि उनकी शक्ल कैसी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं आरोपी को। ये बीजेपी के चेयरमैन नाम हो गया, किसी दूसरी पार्टी को भी फिर सरकार का क्या होगा? अब ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि फिर सरकार का क्या होता है, लेकिन आप सबको पता है कि अगर कोई और पार्टी का कोई भी नेता इस तरीके के फर्जी दस्तावेज के मामले में फंसा होता तो ये क्या व्यवहार करती है बीजेपी की सरकार उनके साथ। मैं आपको दिल्ली में केंद्र की एजेंसीज का उदाहरण जरूर दे सकता हूँ। हमारे मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन जी, उनके खिलाफ पूछताछ के दौरान भी ऐसी खबरें सामने आई कि कोर्ट ने भी फटकार लगाई उनको कि जिन कंपनियों में वो डायरेक्टर ही नहीं है उनके साथ जबरदस्ती उनका नाम जोड़ करके उनको किसी तरह फंसाने की कोशिश हो रही है। तो ये एजेंसीज ऐसे ही काम करती हैं। ये एक तरीके से सरकार के पेरोल पर हैं, तो पूरी वफादारी सरकार के साथ जो आज पार्टी बैठी हुई है उनके साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला टारगेट देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, ये बीजेपी के नेताओं से आपको पूछना पड़ेगा कि वो किस पर नजर लगाए हुए हैं। जहां से उनको सबसे ज्यादा डर लगता है वहां पर वो अपनी नजर घुमाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी न इन चीजों से डरती है, न इन चीजों से दबती है, न आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को खरीदा जा सकता है। और बीजेपी के तमाम लीडरशिप इन्हीं बातों से बौखलाई हुई है कि ये कैसे लोग हैं कि ये किसी तरीके से कंट्रोल में नहीं आते, एजेंसियों से भी, पैसे से भी, दबाव से